हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आप सभी को कि अस्तर वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। वो भी अपने पुराने वाले ब्लाउज का नाप लेंगे हम, और फिर उसी के नाप का हम अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मेन कपड़ा है, ये नीचे वाला हमारा अस्तर है, और ये हमारा ब्लाउज का नाप है। तो सब कुछ आज ब्लू ब्लू है। तो आप सभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वजह से, और इसी तरह की हम अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसे कि ब्लाउज की कटिंग करना और उसकी स्टिचिंग करना, सब कुछ डिटेल में बताते हैं। और जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी सीख सकते हैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, एकदम नए और अलग अंदाज में, एकदम ईजी तरीके से। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में एंड तक, तभी आप सभी सीख पाएंगे। तो वीडियो के एंड होते होते आप सभी एकदम आसानी से सीख जाएंगे कि ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, और मुझे थैंक यू भी करेंगे कमेंट करके। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं पुराने वाले ब्लाउज का नाप लेके। तो ये देखिए, हमारा पुराना वाला ब्लाउज है, इसको इस तरीके से हमने बिछा लिया है, और अभी हम इसको नापेंगे कि ये कितना लंबा है। तो ये देखिए, कंधे पे से इंच टेप को रखेंगे, नीचे की तरफ इसको हम नापेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा 13.5 इंच का है ब्लाउज की लंबाई हमारी 13.5 इंच है। और चलिए इसकी चौड़ाई को नाप लेते हैं। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे पलटेंगे इस तरीके से, देखिए, और इसी पे हम इंची टेप को रखेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखो क्लियर दिख रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे यहाँ तक, और फिर इसको नापेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा 10.5 इंच है। तो 10.5 इंच हमारा ब्लाउज की चौड़ाई है, यानी कि ये चौथी साइज चेस्ट का ब्लाउज है। हमने मार्जिन को भी इसमें नापा है, तो इस वजह से। तो इतना करने के बाद से हमारा काम समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब हम इस पर कटिंग शुरुआत करते हैं। तो पहले अस्तर पे हम कटिंग करेंगे, उसके बाद से हम मेन फैब्रिक को भी काटेंगे। तो ये देखिए, इसको हमें 10.5 इंच जितना चौड़ा मोड़ लेना है, क्योंकि हमारा ब्लाउज जो था 10.5 इंच था। तो ये देखिए, ये 10 ही है, तो थोड़ा सा इसको हम और आगे की तरफ मोड़ लेते हैं, ताकि ये 10.5 इंच हो जाए। तो ये देखिए, ये तो अब 11 हो गया, थोड़ा सा और कम कर लेंगे। तो कम ज़्यादा होता रहता है, आप इस तरीके से कम ज़्यादा इसको बढ़ा घटा सकते हैं अपने नाप के हिसाब से। तो ये देखिए, अभी ये 10.5 इंच का हो गया है हमारा, और आप चाहे तो 10.5 इंच नाप सकते हैं, या फिर अपने ब्लाउज को ऐसे उल्टा करके इसको इस तरीके से पकड़ लीजिए और फिर कपड़े पे ऐसे रख लीजिए। तो ये देखिए, आप 2 तरीक़ों से आप ब्लाउज से नाप सकते हैं, और इंच टेप से भी नाप सकते हैं अपने ब्लाउज की चौड़ाई को। तो ब्लाउज की चौड़ाई को हमने नाप लिया है इससे, और चलिए अब इसकी लंबाई को नापते हैं कि ब्लाउज को हमें कितना लंबा रखना है। तो ब्लाउज को हमें रखना है 13.5 इंच का, हमारा रेडी ब्लाउज चाहिए। तो उसके लिए हम ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ 30 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें 13.5 इंच का ब्लाउज बनाना है, तो उसके लिए। और आगे का और पीछे का दोनों पार्ट हम एक साथ काटेंगे, एकदम इजी तरीके से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो उस वजह से हम आगे और पीछे दोनों पार्ट को एक साथ काटेंगे। तो 30 इंच पे आपको मार्क करना है, 15 इंच आगे के लिए, 15 इंच पीछे के लिए। तो 30 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। इतना करने के बाद से स्केल की मदद से आपको इस तरीके से ऐसे इसको सीधा कर लेना है, एक लाइन को, और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल देना है। इतना समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आया है, तो हम आपको कमेंट का रिप्लाई दे देंगे, तो फिर आप समझ जाएंगे, या फिर हम एक दूसरा वीडियो भी बना देंगे। और साथ ही हम रोज़ लाइव भी आते हैं। तो आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कभी हम लाइव आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए, और आप सभी हमसे जुड़ पाए, और अपने अपने क्वेश्चन को आप हमसे पूछ पाएँ। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट के निकाल रहे हैं। ब्लाउज की लंबाई को हमने 30 इंच रखा है, चौड़ाई को 10.5 इंच रखा है। इतना समझ में मुझे आशा है कि आप सभी को आ गया होगा। और इतना करने के बाद से हम ये देखिए, कपड़े को काट के और निकाल रहे हैं, एक्स्ट्रा वाले कपड़े को। तो ये देखिए, हमने इसको काट लिया है, और इतना करने के बाद से ये देखिए, अब हमें इसे बीच से फोल्ड करना है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों पार्ट को हम साथ में काट रहे हैं। तो इस वजह से ये देखिए, इसको ऐसे बीच से मोड़ेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने बीच से मोड़ा है, लेकिन हमने एक पार्ट को छोटा रखा है, ये देखिए, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को बड़ा रखा है। वो इसलिए क्योंकि हम ये जो छोटा वाला पार्ट है हमारा, वो हमारा पीछे का पार्ट है, और ये जो बड़ा वाला है ये हमारा आगे का पार्ट है। आगे के पार्ट को हम 1 से 1.5 इंच बड़ा इसलिए रखते हैं, ताकि जब हम ब्लाउज में टेकिंग देते हैं और बेल्ट की कटिंग करके और उसे फिर से जोड़ते हैं, तो आगे वाला पार्ट जो है हमारा छोटा पड़ जाता है, और पीछे वाला बड़ा हो जाता है। तो इस वजह से हम पहले ही इसको बड़ा रखते हैं, ताकि जब हम इसमें टेकिंग देंगे और बेल्ट को जोड़ेंगे, तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो खींचेगा तो वो इसी में मेंटेन हो जाएगा, और ये आगे का और पीछे का दोनों पार्ट एक बराबर हो जाएगा। तो इस वजह से हम आगे वाले पार्ट को बड़ा और पीछे वाले पार्ट को छोटा रखते हैं। इतना समझ में आ गया? तो चलिए हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, कपड़े का बंद भाग है हमारा, और ये कपड़े का खुला भाग है। तो कपड़े के बंद भाग से हम कंधे के लिए मार्किंग करते हैं। तो चलिए हम कपड़े के बंद भाग से
5.5 इंच पर कंधे के लिए मार्क कर देते हैं। तो ये देखिए 5.5 इंच पे हमने कंधे के लिए मार्क किया है। और कपड़े के खुले भाग से बाजू की गहराई के लिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं। इतना हो गया। इतना करने के बाद से हम स्केल की मदद से इसको चरकुट्ठा एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए इतना हमने कर लिया है। और अभी इसके कोने से 1 इंच ऊपर आपको मार्क करना है। ये देखिए 1 इंच ऊपर हमने मार्क कर लिया है। और अभी इसे चौक से ऐसे गोल आर्म होल की गहराई का मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए कितना आसानी से हमने बाजू की गहराई की मार्किंग कर ली है। इतना करने के बाद से हम बाजू की गहराई को ऐसे काट के निकाल लेंगे। उसके बाद से पीछे के गले की कटिंग अलग से करेंगे, क्योंकि पीछे का गला हमारा बड़ा रहता है और आगे का गला छोटा रहता है। तो इस वजह से बाजू की गहराई को चलिए हम काट के निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको हमने काट लिया बाजू की गहराई को। अब इसके कंधे को भी हम छुड़ा लेंगे ऐसे कैंची से। इतना हो गया। तो ये हमारा पीछे का गला है, जो छोटा वाला पार्ट है वो हमारा पीछे का पार्ट है। तो पीछे के गले की कटिंग चलिए हम कर लेते हैं। उसके बाद से आपको आगे के गले की कटिंग करना और उसमें टिकिन का निशान बनाना भी बताएंगे। और उसके बाद से इसे मेन कपड़े पे रख के हम और मेन कपड़े को भी काट लेंगे। तो ये देखिए ये पीछे का हमारा गला है, तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। उसके बाद से आपको गले को कितना लंबा बनाना है वो आपके ब्लाउज के नाप पे निर्भर करता है। तो ये देखिए हमारा पुराना ब्लाउज का नाप है, तो इसी नाप से हम इसको नापेंगे। तो ये देखिए इतना हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो इसको छोड़ के और फिर हम नापेंगे। तो सिलाई मार्जिन में इतना जाएगा। उसके बाद से यहाँ हम एक चौक से निशान बनाएंगे, तो फिर हमारा जितना ब्लाउज का नाप है उसी हिसाब से हमारा गला बनेगा। तो इतना कर लिया, काम ख़त्म हो गया हमारा। नॉर्मल गोल गला हमें बनाना है। तो इसको ये देखिए इससे चौक की मदद से ऐसे छोटा छोटा डॉट डॉट बनाएंगे और फिर बाद में इसे हम डार्क कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से हमने गोल शेप बना लिया है। अब चलिए इसको डार्क कर लेते हैं और फिर इसकी कटिंग भी हम कर लेंगे एकदम आसानी से। तो ऐसे ही नॉर्मल गोल गला आपको भी बना लेना है। और पुराने वाले ब्लाउज से हमने आपको नाप के बताया है कि कैसे आपको अपने गले को नापना है और नाप के कटिंग करना है। तो इसी बात पे आप सभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं, सिर्फ ब्लाउज से कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड। साथ ही अगर आपको ब्लाउज की सिलाई वाला वीडियो देखना है तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और लाइव आके भी हम समझाते हैं। तो लाइव से जुड़े रहने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा, तभी आप सभी को नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे या फिर लाइव आएंगे। तो ये देखिए हमने गले को काट लिया है, पीछे के गले की कटिंग हमने कर ली है कितने आसानी से। ये देखिए नॉर्मल गोल गला है हमारा पीछे का। तो इसको साइड में रखते हैं और आगे के गले की कटिंग करना चलिए आपको बता देते हैं बिना देरी के। तो ये देखिए ये हमारा आगे वाला पार्ट है और गले की चौड़ाई जो है आपको 2.5 इंच रखनी है, क्योंकि पीछे वाले गले की चौड़ाई भी हमने 2.5 इंच रखी थी और गले की चौड़ाई हमेशा 2.5 इंच ही रखी जाती है। और आगे का गला जो है हमारा 6 इंच रहेगा। हमेशा आगे के गले की लंबाई जो है हम 6 इंच ही रखते हैं, इससे ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, नहीं तो गला ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए अब नीचे से गले की चौड़ाई जो है आपको 3 इंच रखनी है। 3 इंच पे ऐसे आपको सीधा लाइन खींच लेना है और इसको दोनों को स्केल की मदद से चरकुट्ठा एक बॉक्स बना लेना है। ये देखिए इजी तरीके से हमने बना लिया है। और कोने से 1 इंच ऊपर आपको एक छोटा सा मार्क लगाना है और फिर गले का राउंडेड शेप दे देना है एकदम इजी तरीके से। तो है ना बहुत ही ज़्यादा आसान। हमने कितना इजी तरीके से आपको ब्लाउज की कटिंग करना बता रहे हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। इतना करने के बाद से हम गले की कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद से हम बेल्ट की कटिंग करना और ब्लाउज में टिकिन का निशान बनाना भी बताएंगे। तो ये देखिए हो गया, हमारा गले की कटिंग भी हो गई है। और चलिए कंधे से तीरा कितने इंच पे मार्क करते हैं या फिर कंधे से बेल्ट की मार्किंग कितने इंच पे करते हैं वो बताते हैं हम आपको। तो ये देखिए कंधे से नीचे आपको ऐसे 12.5 इंच पर बेल्ट की मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से 12.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया। और अभी हमें देखिए क्या करना है। इतना करने के बाद से आपको ऐसे स्केल को रखना है और ये देखिए इसको हल्का सा आपको ऐसे तिरछा कर लेना है। ये देखिए ऐसे इधर की तरफ थोड़ा सा डाउन है, इधर की तरफ थोड़ा उठा हुआ। इतना करने के बाद से सीधा लाइन खींच लेंगे आप। इतना कर लिया आपने। और इसको बेल्ट जैसा एकदम तिरछा शेप देने के लिए आपको थोड़ा सा आधा इंच ऊपर ऐसे चौक से और फिर आपको इसे राउंडेड शेप दे देना है। ये देखिए कितना इजीली हमने आपको बता दिया।
कि इसे में तीरा की मार्किंग कैसे की जाती है। और अभी चलिए हम आपको बताते हैं कि टेकिन का निशान कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, कंधे से कंधे के बीचों बीच आपको ऐसे इंची टेप को रखना है और यहाँ से नीचे आपको 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट बनाना है, यानी कि कटोरी बनेगा हमारा, पफ बनेगा। तो ये देखिए, बीच में आपको डॉट बना लेना है। कंधे के बीचों बीच इंची टेप को रखा, फिर नीचे 9.5 इंच पे एक छोटा सा डॉट बनाया, डॉट पॉइंट। इतना कर लिया हमने। और अभी यहीं से हम बताएंगे आपको चारों टेकिन्स का निशान बनाना। तो इसी टक्स पॉइंट से चारों तरफ हमारा 1.5 इंच दूर जो होता है वो टेकिन का निशान बनता है। तो ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे हमने यहाँ एक डॉट बना लिया, तो यहाँ से हमारा पहले वाले टेकिन का निशान बन जाएगा। फिर यहीं से 1.5 इंच दूरी पे दूसरे वाले टेकिन का हम निशान बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा इतना। और फिर यहीं से 1.5 इंच की दूरी पे हम इस वाले टेकिन को भी, तीसरे वाले का भी डॉट बना लिया हमने। फिर यहीं से 1.5 इंच की दूरी पे चौथे वाले टेकिन के लिए भी हमने डॉट बना लिया। इतना हो गया हमारा। अब इतना करने के बाद से तो एकदम आसानी से आप बना सकते हैं टेकिन का निशान। तो ये देखिए, जो हमने डॉट बनाया है वहीं से हम टेकिन का निशान बना रहे हैं। और कपड़े को आपको ज़्यादा पकड़ के नहीं सिलना है। ये देखिए, एक चाप जितना कपड़ा को पकड़ के और फिर निशान बनाना है और फिर उसको सिल देना है। तो ये देखिए, दूसरे वाले टेकिन का निशान भी चलिए हम बना लेते हैं। दूसरे वाले टेकिन का निशान जो हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि ये छोटा ही रहता है और ज़्यादा कपड़े को लेकिन पकड़ के हम सिलते हैं इसको। दूसरा वाला टेकिन में हम 1 इंच जितना कपड़ा पकड़ के और फिर टेकिन को देते हैं। तो एकदम इजीली हमने बना दिया है। अब तीसरे वाले को भी देखिए हम बना रहे हैं। तीसरे वाले टेकिन में कपड़े को थोड़ा सा कम ही पकड़ के सिला जाता है। ये देखिए, तो तीसरा वाला टेकिन का निशान भी हमारा बन चुका है एकदम इजीली, सेम तरीके से। चलिए चौथे वाले को भी बना लेते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर भी कर दें ताकि उन सभी लोगों को भी हेल्प मिले ब्लाउज़ की कटिंग करने में। तो ये देखिए, कितना ईजी से हमने आप सभी को ब्लाउज़ में टेकिन का निशान बनाना, बेल्ट की मार्किंग करना और अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग करना भी सिखा दिए हैं। तो चलिए मेन फैब्रिक पर अब इसको रख के और मेन फैब्रिक को भी काट लेते हैं। तो चलिए हम इसको फटाफट से साइड में करते हैं। ये रहा हमारा मेन फैब्रिक और इसमें से पहले लेस को हम निकाल लेंगे, बाद में इसको हम बाजू के ऊपर जोड़ देंगे, एक्स्ट्रा होगा तो गले के ऊपर भी जोड़ देंगे। तो ये देखिए, इसको ऐसे करना है। जिधर साइड से हमारा सीधा कपड़ा है वैसे इसको उधर के साइड से लेंगे और फिर उसको डबल फोल्ड कर देंगे। जैसे हमने अस्तर को डबल फोल्ड किया था वैसे ही। ये देखिए, इस तरीके से आपने डबल फोल्ड कर लिया कपड़े को। बस इतना करने के बाद से हमने जो अस्तर की कटिंग की है, यानी कि अस्तर वाले में आगे और पीछे के पार्ट की हमने जो कटिंग की है ना, उसी को इसके ऊपर रखेंगे और फिर मेन फैब्रिक को भी उसी के नाप का हम काट लेंगे। और आपको मेन फैब्रिक को नापने जोखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस अस्तर को मेन कपड़े पर रखो और उसकी कटिंग कर लो एकदम इजी तरीके से। तो ये अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको ऐसे कपड़े को अपने रखना है, जो अस्तर है उसको रखना है मेन कपड़े पे। ये देखिए, कितना अच्छे से हमने आगे वाले पार्ट को रख लिया है और इधर के साइड हम पीछे वाले पार्ट को रखेंगे। तो ये देखिए, ऐसे ये देखिए, हम पीछे वाले पार्ट को भी मेन कपड़े पे ऐसे रख रहे हैं। और इतना करने के बाद से तो हमारा काम अब खलास होता है। बस इसको चारों तरफ से हम काट लेंगे तो हमारा आगे और पीछे का दोनों पार्ट कट के रेडी हो जाएगा मेन फैब्रिक में। और फिर उसकी सिलाई कर लेंगे हम। तो सिलाई करना भी हम आप सभी को बताएंगे लाइव वीडियो में। तो अभी तो हम कटिंग कर रहे हैं, इसके बाद से हम लाइव में भी आपको बताएंगे कि इसको सिलते कैसे हैं। तो हमसे बने रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में आपको इसकी लाइव वीडियो में सिल के दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। लेकिन कटिंग करने से पहले आपको एक काम कर लेना है। ये जो कपड़ा है थोड़ा सा हमारा लूज़ है और बहुत मुलायम है, तो इधर उधर सरकता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो उस वजह से आपको इन सारे पिनअप्स को ले लेना है। ये देखिए, इस तरीके से। और कपड़े को आपको पिनअप कर लेना है। ये देखिए, ऐसे पकड़ के कंधे को आप ऐसे पिनअप कर लीजिए और मेन फैब्रिक को, ताकि इधर से उधर हमारा कपड़ा खसके ना और हम अच्छे से इसकी कटिंग कर पाएँ। तो उसके लिए पिनअप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, हमने चारों तरफ से इसे पिनअप से अच्छे से पिनअप कर लिया है, ताकि कपड़ा हमारा इधर से उधर खसके ना और हम अच्छे से इसकी कटिंग कर पाएँ। तो चलिए हम इसको काट देते हैं। ये देखिए, इस दोनों कंधे को हम काट के अलग कर लेते हैं, बीच में से आधा आधा कर लेते हैं इसको। ये देखिए, इतना करने के बाद से ये देखिए, ऐसे आपको बस इसी के नक्शे पे, अस्तर वाले नक्शे पे इसकी कटिंग करते जाना है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है।
इस तरीके से अगर आपका कपड़ा थोड़ा मुलायम रहता है मेन वाला, तो इसीलिए हम पहले अस्तर की कटिंग कर लेते हैं और फिर मेन कपड़े पे उसे रख के काट लेते हैं, ताकि हमारा इधर से उधर हिले डुले ना कपड़ा, इस वजह से। तो ये देखिए हमने इतना कर लिया है। और इसी बात पे आप सभी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा, हेल्प मिल रहा होगा तो। और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्या सीखना है, वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर से करते हैं। तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली है एक तरफ आगे वाले की, बस गले की कटिंग बाकी है। चलिए इसको भी हम काट लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। इसके बाद से हम बाजू की कटिंग करना भी आप सभी को सिखाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे। ये देखिए अब कटिंग कर रहे हैं फटाफट से गले की। तो ये देखिए हमारा आगे का पार्ट कट के रेडी हो चुका है अस्तर सहित, बस पीछे वाले पार्ट की कटिंग करना बाकी रह गया है। तो फटाफट से बिना देरी के चलिए हम इसको भी काट लेते हैं और फिर आपको दोनों पार्ट दिखाते हैं साथ में। तो ये देखिए इस तरीके से हमने आगे और पीछे वाले दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है एक साथ। और इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो बहुत ही आसानी होती है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके एकदम आसानी से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।